नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। आज सुबह 5:22 पर एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से भुसावल जाने के क्रम में 16 मजदूर जो रेलवे ट्रैक पर सोए हुए थे, उनका मालगाड़ी से कट जाने से मौत हो गई। ये मजदूर सभी मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे जो अपने घर को लौटने के लिए 45 किलोमीटर दूर चल करके आए थे और रेलवे ट्रैक पे इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद इनको गहरी नींद लग गई और ये रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। वहां की एसपी मोक्षदा पाटिल ने बताया, ये सूचना के क्रम में मैं आपको बता दूं कि मोक्षदा पाटिल ने बताया कि जब तक लोको पायलट का नजर पड़ता तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। चूंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ही तेज होती है, उसकी रफ्तार तेज होती है, अचानक ब्रेक लगाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए 16 लोग वहीं पे कट गए और 5 जन जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो भी उपचार में जो भी खर्च होगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहन करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और काफी दुख जताया है। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी काफी दुख जताया है और कही है कि मुझे बहुत ही दुख है और उन्होंने अपने ट्विटर पर भी ये संदेश लिखा है। कहना तो होगा कि चलिए हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिया, लेकिन क्या ये जो खर्च हुआ है और ये जो मृत्यु हुई है तो क्या ये नहीं जानबूझ के मृत्यु लग रहा है? चूंकि रेलवे ट्रैक जो है वो भारत की संपत्ति है, यानी रेलवे गवर्नमेंट की संपत्ति है, उस पर अगर आकर के आप सोएंगे या अपना घर बना लेंगे तो ये बहुत ही अन्याय है, अपराध है ये। खैर, आप सोए, आपकी जान जाने की पूरे भारतवर्ष को तकलीफ है कि आपकी जान चली गई, लेकिन इसको कहते नहीं है आप बैल मुझे मार और हम बैठेंगे, आपको गुजरना है तो गुजरिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि रेलवे का जो ट्रैक है ये खाने पीने के लिए नहीं है, ना सोने के लिए है, ना अपना क्या कहते हैं वहाँ पे घर बसाने के लिए है, ये ट्रेन के गुजरने के लिए है। इस पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का अधिकार होता है, जिसमें आए दिन सरकार कहती है, हर लोग कहते हैं, जो जुड़े हुए लोग होते हैं कि जब ट्रेन गुजरे तो वहां से गुजरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से नहीं गुजरिए, भले ही थोड़ा दूर लगे, आप सीढ़ी चढ़ करके जाइए और सीढ़ी जाने आने का रास्ता बना हुआ है और उधर से गुजरने की आवश्यकता क्या थी। खैर, अभी लॉकडाउन की अवस्था है और लॉकडाउन की अवस्था में सारे मजदूर जो थे छिप कर जा रहे थे, तो कहना ये गलत नहीं होगा। ये तो बहुत ही दुखजनक बात है। काफी सदमे में सारे लोग हैं पूरे भारतवर्ष से इस दुर्घटना से कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि जो रोजगार कमाने के लिए महाराष्ट्र में आए थे अपना रोजी रोजगार के लिए और ये लॉकडाउन की अवस्था में यहाँ रुक गए और उसके बाद ये छटपटाहट कैसी, आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए। यहाँ परिवार भी संयम नहीं बरतती है और फोन पे फोन करती रहती है, आप आ जाइए, मेरे घर आ जाइए, और ये लोग छटपटा जाते हैं और सोचते हैं चलो हम लोग अपने घर को चले गए। तो आप दूसरे प्रदेश में आते ही क्यों है काम करने के लिए? ये कोई सरकार नहीं आपको रोक लगा दी है और ना कोई उस पे आपको ये अंकुश दी है कि आपको यहीं पे रहना है और महाराष्ट्र में ही रहना है, ना उधर गवर्नमेंट को ये शौक लगा हुआ है कि आप महाराष्ट्र में रहिए और ना भारत गवर्नमेंट को ये है कि नहीं आप दूसरे स्टेट में जाइए। आप अपने स्टेट में रह करके काम कर सकते हैं, अपने मन से आप आए। और ये आपदा की घड़ी है जहां महाराष्ट्र में अगर देखा जाए कि सबसे संयम बढ़ता जा रहा है। अभी लॉकडाउन की जो अवस्था है अभी 31 मई तक चला गया है। अभी जो टूटना था 3 मई को बिल्कुल ही लॉकडाउन खुल जाता और लोग अपने अपने कार्य में लग जाते। जो लोग घर पर रहे हैं, आपको याद होगा आज से 10-15 दिन पहले की बात है, बांद्रे में इसी तरह लोग 10,000 की संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे कहाँ जाने के लिए, अपने अपने स्टेट जाने के लिए। आप आते ही क्यों हैं? अगर आपको इसी तरह की चीज है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस है, महामारी चल रहा है, किससे किसको लगेगा कोरोना वायरस, और यहाँ पे 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल तो लॉक कर दिया गया है और ये महामारी है। इस तरह का आवागमन आप करेंगे और आपके कारण जो महाराष्ट्र के लोग हैं या फिर अलग अलग प्रदेशों से आकर के जो महाराष्ट्र में आए हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है, वो बाट जो रहे हैं लॉकडाउन खुलने का कि ताकि लॉकडाउन खुले और हम लोग अपने अपने कामों में लग जाएं। बहुत सारी फैक्ट्री बंद है, कपड़े की फैक्ट्री बंद है, हीरे की फैक्ट्री बंद है, न जाने और कितनी सारी फैक्ट्री। चूंकि ये सबसे रिच जगह है जो मुंबई है, यहाँ पे सारे लोग अपने अपने घरों में यानी फैक्ट्री में ताला लगा के बैठे हैं। तो ये कहाँ का है कि आपको हड़बड़ाहट है? अगर आपको भूख लगी है, प्यास लग रही है, गवर्नमेंट अपने
अपने पैसे से आपके घर तक पहुंचा रही है, घर घर में इन लोगों के लिए खाना बांटा जा रहा है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी, आप औरंगाबाद जाते, वहां पुलिस पाटिल के पास जाते, उनसे आप सहयोग और सहायता ले सकते थे। सरपंच के घर में आप जाकर के सहयोग और सहायता ले सकते थे। वहां से आप उधर सरकार को फोन कर सकते थे और उनसे सहायता ले सकते। ये कौन सी मूर्खता की बातें आपने कर दी? चूंकि आप 22 लोग 21 लोग मिल करके, हाँ चलो भाई चलो, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे उतने होते नहीं है मजदूर। और ऐसा नहीं कि मजदूर के घर में खाने नहीं है। मुंबई सिर्फ इसलिए आती है एक शौकियाना के लिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, यहाँ घूम पाएंगे और कह पाएंगे कि हम मुंबई में हैं। क्योंकि उतनी यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं वो वहां पे शायद उनको ना मिले या ना मिल पाता है। कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहाना। तो इनको लगता है अपने घर में भी ये 500 और 600 रुपए पर डे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते हैं। सब्जी भी बेचेंगे तो मुंबई में आकर के ही बेचेंगे हम सब्जी, पेंट पोचारा भी देंगे तो मुंबई में आकर के ही देंगे। ऐसी कौन चीज है? और जब आप आते हो तो अपने बिल्डर से, अगर आप पेंटिंग डंडे ही करते हैं तो अपने बिल्डर से क्यों नहीं बात करके आते हैं? अभी तो महामारी चल रही है, सरकार जब खर्च उठाने के लिए आपको तैयार है और सरकार आपको खर्च दे रही है, तो फिर रहने में क्या प्रॉब्लम है आपको? इतने लोग रह रहे हैं और हर दिन देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं जो है, एनजीओ, वो भी आपका भार उठा रही है और वो भी खाना दे रही है, रहने की व्यवस्था दे रही है। तो क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग टोटल के टोटल, इससे पहले भी अभी 3 दिन की बात कर रहे हैं, वो भी उत्तराखंड में देखा गया 7 जन, यानी जा तो रहे थे 20-25 लोग, अपने घर को 7 जन बिल्कुल ही ये मैक्सी से और ऑटो में भिड़ंत हुई और 7 लोग, अभी परसों की बात है कि वहां पे उनकी मृत्यु हो गई और वो ऑन द स्पॉट वो मर गए। इससे पहले आप 20 दिन की बात लीजिए, मोटरसाइकिल पे 3 जन जा रहे थे, उनकी बच्ची, उनकी पत्नी और खुद मोटरसाइकिल से, कि हम चले जाएंगे। क्या ये मामूली चीज है? 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर गाड़ी से चल जाने का, मोटरसाइकिल से चल जाने का या पैदल चल जाने का? कैसी स्टेमिना है? कुछ लोगों को देखा गया अपने घर तो पहुंच गए हैं और वहीं दम उन्होंने 2 घंटे में तोड़ दिया। ये कैसा पहुंचना है? कहाँ आप पहुंच रहे हैं और कितना परिवार को आप परेशान कर रहे हैं? और जो लोग घर में हैं तो नेचुरली कि जो जहां है, अगर आप फॉरेन में होते तो क्या प्लेन से उड़ के चले आते? कहां से? या समंदर में तैर कर आप आ जाते? ये आपको क्या सोचना नहीं है? और जो लोग अभी हैं उनके कारण कितनी परेशानी का सामना हो रहा है कि अभी 31 मई तक अगर लॉकडाउन रह जाए और अभी भी अगर आपके कदम नहीं ठहरे, ऐसे मजदूरों को, क्योंकि परेशानी अच्छे लोगों से किसी को नहीं हो रही है, परेशानी उन्हीं से हो रही है जो दूसरे स्टेट से आकर के इस स्टेट में है। माना बाहर से आकर के दिल्ली में बस गए, कोई जाकर के बेंगलोर में फंस गया, कोई चेन्नई में है, कोई महाराष्ट्र में है। इस तरह बाहर के जितने लोग हैं वो अपने अपने घर जाने के लिए तंग तबाह हो रहे हैं कि नहीं हम किसी तरह अपने घर पहुंचे। अगर आपको घर ही पहुंचना है, अभी सरकार का जो 5-5 लाख रुपया जो आपको देना पड़ रहा है, या वो एमपी गवर्नमेंट दे या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे, ये 10 लाख रुपया तो आपके घर में पहुंच जाएगा और लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लेकिन कभी सोचा है ऐसे लोग कि ये जो 10 लाख रुपया पर एक व्यक्ति को जो सरकार आपको दे रही है, इससे इस देश का कितना विकास होता? जो आज आपकी जान भी गई और ये पैसा जा रहा है, वो तो जा ही रहा है, ये बिला वजह जा रहा है आप पे, क्योंकि आपका कोई हादसा नहीं हुआ है, आप कोई दूसरे स्टेट में मरे नहीं है, किसी चीज से नहीं, आपने रेल की जो सीमा थी उनकी सीमा में बनी हुई है, उनका घर है ये, उस पे गुजरने का उनका दौर है, उस पे जाकर के क्यों सो गए? आपको तो 1 रुपए भी इनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है, सरकार की इसमें गलती नहीं है। अपोजिट पार्टी हो या कोई भी लोग अगर कलम उठाते हैं, उंगली उठाते हैं सरकार पे, तो ये बिल्कुल ही अपराध होगा उनके लिए भी, क्योंकि सरकार की गलती ही नहीं है। क्यों दे सरकार आपको ऐसे लोगों को पैसा? आज आपको दे और कल फिर एक हुजूम में फिर 100 लोग आप निकल जाइए, 100 लोग फिर रेलवे ट्रैक पे सो जाइए, 100 लोगों के फिर आपको बसेस से एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह एक्सीडेंट हो, तो सरकार क्या आपके घर वालों को यूं ही पैसा बांटती रहेगी? क्या आपके घर में आग लगा है? आग तो नहीं लगा ना किसी भी तरह गर्मी के मौसम में कि सरकार आपको इसके लिए कुछ पैसा दे देगी कि आपके घर परिवार के लोग खाएंगे क्या, तैयारी क्या करेंगे? तो बहुत ही गलत चीज है। इस तरह भी लॉकडाउन की अवस्था में आप आज कम से कम अपने कदम को आप रोकिए। जो लोग हैं कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, आज भी कम से कम वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कम से कम अपने कदम को रोकना चाहिए। ऊपर मत जाइए, नीचे ही रहिए, नमक रोटी खाकर जी लीजिए। और ज्यादा परेशानी है ना तो जिस स्टेट में आप फंसे हैं उस स्टेट में एक हुजूम बना करके 10 आदमी 20 आदमी जाइए और गवर्नमेंट से मांगिए और कहिए कि हमको कोई खाना नहीं दे रहा, मुझे खाना दीजिए। गवर्नमेंट जरूर खाना देगी, इतना गवर्नमेंट निर्दयी नहीं है। वो किसी भी सरकार में हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, मतलब उससे नहीं। अभी सब लोग पड़ोसी भी खाना देते हैं लोगों को,
एक दूसरे को और देते हैं और लोग जी रहा है। इतने लोग नहीं जी रहे हैं तो आपको ही छटपटाहट क्यों है घर जाने के लिए? और जिनको छटपटाहट है वो कृपया करके जो पहुंच चुके हैं अब खासकर उस स्टेट में कभी मत लौटिएगा। हम तो आपको यही संदेश देंगे, ना अपना बिगाड़िए और ना दूसरे स्टेट के जो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन टूटेगा और हम कब बाहर जाएंगे, कम से कम उसको तो कम से कम राहत दीजिए। धन्यवाद।